एक बिगिनर का क्वेश्चन है कि उन्होंने स्टार्ट तो किया था पर उनका क्लोजर नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि लीड जनरेट हो रहा है, मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर भी क्लोजर नहीं है। अब देखिए, इनका जो क्वेश्चन है उसी में उनका आंसर छुपा है। जनरली 80 to 90% लोग क्या करते हैं कि लीड जनरेट करते हैं, फिर उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं ऑन व्हाट्सएप, ईमेल या फोन करके एलेबोरेट करते हैं प्रोजेक्ट को। फिर नया लीड जनरेट होता है। लीड जनरेशन ये एक दिन का एक्टिविटी तो नहीं है, हर दिन 8-10 लीड आएगा, 8-10 लीड आएगा, 8-10 लीड आएगा। यू नीड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए बाई चांस किसी ने फिर रिमाइंडर भी दिया कि साइट विजिट कब करने वाले वगैरह, फिर सैटरडे संडे भी इनका लीड जनरेशन शुरू होता है। तो यू शुड मेक योर फनेल कि कौन से दिन पे आप कॉल करोगे, कौन से दिन पे आप फ्रेश लीड जनरेट करोगे, कौन से दिन पे सिर्फ साइट विजिट या बुकिंग करोगे। टू मेक योर रियल एस्टेट करियर सक्सेसफुल यू शुड प्लान एवरीथिंग। एग्जाम्पल, आप वीकली ऑफ अगर मंडे को ले रहे हो आफ्टर डूइंग सैटरडे संडे साइट विजिट या फील्ड वर्क, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे शुड बी न्यू लीड जनरेशन। उस पे आप फॉलोअप लोगे, डिटेल्स भेजोगे, उनका क्वेरी है तो उसको आंसर करोगे। फ्राइडे शुड बी रिमाइंडर फॉर दी साइट विजिट। उस दिन आपका जो लीड जनरेशन है वो शुरू भी है, तो उस लीड पे आपको अभी काम नहीं करना है। यू विल वर्क ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। फ्राइडे आपका फोकस सिर्फ साइट विजिट या बुकिंग पे रहना चाहिए। जो लोग साइट विजिट के लिए आने वाले, जिन्होंने कंफर्म किया, उनको इवनिंग में फिर मैसेज आना चाहिए, जो भी टाइम स्लॉट उन्होंने चूज किया है। सैटरडे संडे पे जो मैक्सिमम एक्टिविटी रहेगा वो ऑन फील्ड रहेगा या ऑन साइट रहेगा, जहां पे यू विल ट्राई टू क्लोज द डील। मतलब वहां पे यूजिंग द चैनल सेल्स टीम या बिल्डर सेल्स टीम, योर प्रायोरिटी शुड बी टेकिंग बुकिंग या जो भी फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करना, ना कि फिर अगर किसी का कॉल आता है आपका प्रॉपर्टी कहाँ पे, डिटेल्स दीजिए, फिर आधा घंटा आप फोन पे वेस्ट कर रहे हो। इट शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी। मैक्सिमम लोग यहाँ पे फेल होते हैं कि क्लाइंट साथ में साइट विजिट पे कोई सैंपल फ्लैट देख रहा है या आप रिसेल में कर रहे हो तो कोई प्रॉपर्टी पे, और कोई नया लीड इंक्वायरी आता है तो आप उसके साथ लगे हो। मतलब वो क्लाइंट प्रॉपर्टी देख रहा है कि और शी हैज मल्टीपल क्वेरीज इन माइंड, और आप किसी नए क्लाइंट के साथ उसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या मल्टीपल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग बात कर रहे हो। तो ये मिसमैच है। मतलब ऐसे करते रहोगे तो यू विल बी लाइक कंडक्टर की एक इंफॉर्मेशन आप पास ऑन कर रहे हो सामने, बट डोंट एक्सपेक्ट कि सिर्फ प्रॉपर्टी भेजने से क्लोजिंग होगा। रेयर चांसेस है कि किसी को खुद के सर्वे या एनालिसिस के बेसिस पे उन्होंने डिसाइड कर लिया, बट मोर और लेस इट शुड बी प्रॉपर्टी ड्रिवन वर्क। मतलब आप एक प्रॉपर्टी का डिटेल्स एक क्लाइंट को भेज रहे हो, वही कॉपी पेस्ट करके या फॉरवर्ड करके आगे फॉरवर्ड कर रहे हो। इसमें कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक सेलिंग स्किल्स। आप क्लोजर की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हो। जो भी लीड्स आ रहा है वो एक दिन पूरा ना होगा, उसका प्रायोरिटी चेंज होगा, उसका प्लान कैंसिल हो सकता है वगैरह वगैरह। आपका जो भी टारगेट रहेगा, लाइक मंथली 3 क्लोजिंग, 4 क्लोजिंग, 10 क्लोजिंग, जो भी टारगेट है उसको बाइफरगेट कीजिए कि वीकली कितना क्लोज होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 10। उसके बेसिस पे यू कैन डू रिवर्स कैलकुलेशन। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि 2 क्लोजिंग होने वाला है, तो यू शुड हैव 20 साइट विजिट का पाइपलाइन वो होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 लोगों ने बोला है कि मैं आने वाला हूँ साइट विजिट पे। इट शुड बी लाइक 25-30, तो 20 लोग एक्चुअल साइट पे आएंगे और 2 क्लोजिंग मिलेगा। तो इस बेसिस पे आपका रिवर्स कैलकुलेशन होना चाहिए, उस बेसिस पे ही आपका लीड जनरेशन होना चाहिए, एंड इट शुड बी मैनेज्ड एंड वेल मेंटेन्ड। ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी ने इंक्वायरी किया और उसको, मान लीजिए किसी ने मंडे इंक्वायरी किया और आप सैटरडे सुबह कॉल करके बोल रहे हो कि आप साइट विजिट के लिए आने वाले हो। दे डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, दे डोंट हैव टाइम, एनर्जी, मनी फॉर दिस। दे विल पोस्टपोन या कैंसिल कर जाते हैं। लोग भूल जाते हैं। अगर कोई 2-4 दिन आपका रिवर्ट नहीं गए या डिस्कशन नहीं हुआ है तो लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उनके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आता है डेली बेसिस पे। कीप इन माइंड एंड इम्प्लीमेंट दीज एक्शन प्लान इन योर डेली स्केड्यूल। ऑल द बेस्ट।